हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम ओवेरियन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक एक फंक्शन डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी इजी वे में। तो आपको वीडियो लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ओवरी जो होती है वो हमारी फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करती है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन विच इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फ्यू मोर हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो कि हमारे इनिबिन एंड रिलैक्सिन होते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में एंड्रोजन्स को भी सिक्रीट करती है। बट हमारा यहाँ पे मेनली फोकस इस चैप्टर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के ऊपर रहने वाला है। सो एस्ट्रोजन क्या होता है? अब एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसमें एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है लार्ज क्वांटिटी में थीका इंटरना सेल से, जो कि हमारे ओवेरियन फॉलिकल के दौरान बनते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसको वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करें। स्मॉल क्वांटिटी में कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरीज भी एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, ठीक है। फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एड्रेनल कॉर्टेक्स थ्रू आउट द लाइफ सिक्रीट करता है, और प्रेग्नेंट वुमेन में लार्ज क्वांटिटी जो होता है एस्ट्रोजन का वो प्लेसेंटा से सिक्रीशन होता है। अब मेजर फंक्शंस पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है एस्ट्रोजन का। तो आप इतना याद रखें कि जो एस्ट्रोजन है था वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको डेवलप करवाता है, और साथ ही में सेलुलर प्रोलिफरेशन को एंड टिश्यू ग्रोथ को भी सेक्सुअल ऑर्गन्स के प्रमोट करता है। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। यूट्रस में क्या करता है? यूट्रस में वो यूट्रस की साइज को डबल कर देता है चाइल्ड बर्थ की होप से, और ब्लड वेसल्स जो है एंडोमेट्रियम में उसको भी ग्रो करवाता है, ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम में बढ़वाता है, और डायलिटेशन करवाता है ग्लैंड्स का। फिर जो यूट्रस होता है ना, उसकी सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करवाता है। अब ग्लाइकोजन एंड फैट्स का डिपोजिशन करवाता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है, और इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द यूट्राइन मसल्स। ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब में भी इसका इफेक्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब में ये सीलिया की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ताकि ओवम का मूवमेंट हो कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में हो, ठीक है। वहाँ पे भी लाइनिंग जो होता है, म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, उसको नंबर एंड साइज में बढ़ाता है, और उसके बाद क्या करता है? इन्हेंस करता है ग्लैंडुलर टिश्यू के प्रोलिफरेशन को फैलोपियन ट्यूब में। नाउ इफेक्ट ऑन वजाइना। अब वजाइना में क्या करेगा? जो वजाइना की एपिथेलियम होती है ना, उसको क्यूबोइडल से ये स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट करवा देगा, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड जो होता है वो ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है इन्फेक्शन और ट्रॉमा को रोकने के लिए। तो ये सारी चेंजेस की वजह से हमारा जो वजाइना होता है वो वजाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करता है, जैसे कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेयर डेवलप होगा प्यूबर्टी के दौरान फीमेल की प्यूबिक रीजन में एंड एक्सिला में। फीमेल प्यूबिक हेयर जो है उसका बेस ऑफ ट्राइंगल अपवर्ड रहता है। बॉडी हेयर लेस होता है फीमेल्स में, और स्कैल्प हेयर जो होता है वो ग्रो होता है प्रोफ्यूजली। स्किन जो होती है फीमेल्स की स्किन स्मूथ रहती है और शाइनी रहती है। बॉडी शेप जो होता है फीमेल का काफ़ी डिफरेंट होता है एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से। शोल्डर नैरो हो जाता है, ये ब्रॉड होता है, थाई कन्वर्ज होती हैं, एंड आर्म्स डाइवर्ज होते हैं। और फैट डिपोजिशन जो होता है फीमेल्स में वो ब्रेस्ट एंड बटक्स रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। नाउ पेल्विस, जो पेल्विस होती है वो भी ब्रॉडर होती है फीमेल्स में, राउंड और ओवल शेप होता है पेल्विस का, ठीक है। तो जो कि मेल की पेल्विस से काफ़ी डिफरेंट होता है। मेल में जो पेल्विस है वो फनल शेप का होता है, फीमेल में कैसा होता है? राउंड और ओवल शेप का होता है। वॉइस, अब जो फीमेल की वॉइस है ना, लैरिंक्स, क्योंकि उनका प्री प्यूबर्टल स्टेज में रहता है तो फीमेल्स में हाई पिच वॉइस रहती है। ब्रेस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का भी। बोन में इफेक्ट पड़ता है, और जो बोन होती है एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का, इसलिए ओल्ड एज में एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं होता है तो बोन जो है वो वीक हो जाती है एंड ऑस्टियोपोरोसिस लाइक कंडीशन डेवलप होती है। नाउ प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन जो होता है इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो थीका इंटरनल सेल ऑफ ओवरी से सिक्रीट होती है ड्यूरिंग फॉलिकुलर स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉर्पस ल्यूटियम से। अब बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करिए। फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी सिक्रीट होता है थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। उसके बाद वो डिजेनरेट हो जाएगा तो प्लेसेंटा उसकी प्लेस पे प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। अब फंक्शन क्या होता है प्रोजेस्टेरोन को? अब ये फाइनल प्रिपरेशन करवाता है यूट्रस का प्रेगनेंसी के लिए, और ब्रेस्ट को तैयार करता है लैक्टेशन के लिए। इफेक्ट ऑन फैलोपियन ट्यूब, जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है ना फैलोपियन ट्यूब का, उसको वो और इम्प्रूव करता है और ज़्यादा वो हाई करता है, ताकि जो भी हमारा ओवम आके वहाँ रहे
तो वहाँ पे उसको जो है वो नेसेसरी न्यूट्रिशन मिलता रहे। इफेक्ट ऑन यूट्रस, प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रमोट करेगा सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम इन सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यूट्रस को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करेगा एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बाय इंक्रीजिंग द नंबर एंड साइज ऑफ सेल। थिकनेस जो है एंडोमेट्रियम की वो इंक्रीज होगी 1 mm से 5 to 6 mm एट द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज। प्लीज स्टूडेंट्स अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं वो नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करिए। तो हमने यूट्रस को देखा, अब क्या होता है, और जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमें जो हमारा यूट्रस है उसको फाइनल प्रिपरेशन देना है, ठीक है। सर्विक्स जो है वो भी थिक हो जाता है उसका म्यूकोसा, ताकि अंदर स्पर्म अब ना आ पाए। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर भी बढ़ता है, रेस्पिरेशन पे इफेक्ट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ पे हमने प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन के फंक्शन को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।